बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ें सुनी जा रही है, मेरी तरफ से मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, एक बार फिर रमज़ान मुबारक नसीब किया। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक पकौड़ा की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार रेसिपी। तो जी, फैमिली कुकिंग स्टाइल में आज बन रहा है आलू के स्टफिंग वाला पालक पकौड़ा। कौन है जिसे पकौड़े पसंद नहीं है, पकौड़े सबको ही पसंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, पालक पकौड़ा बनाने के लिए क्या ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको नहीं पता है, तो इंशाल्लाह सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। आलू के स्टफिंग वाला पालक पकौड़ा, इनकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। आप यकीन माने, ये इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इनको अफ्तारी में बनाएं, अफ्तार पार्टी पे बनाएं, या आप अपने मेहमानों को सर्व करें, बहुत ही मजा आएगा खाने में। आलू के स्टफिंग वाला पालक पकौड़ा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू लिए, उनको बहुत अच्छे से मैंने वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने इनको बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, जो बॉयल किया हुआ आलू है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्ची कूटी हुई ऐड करेंगे। और हाफ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है ये आपने चेक कर लेना है, और कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। मसाले भी कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम आलू को मैश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर से मैश करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छे से इनको मैश करना है। और जब आपने आलू को बॉयल करना है तो बहुत अच्छे से आपने इनको गला लेना है। इससे क्या होगा, आपके आलू जब बहुत अच्छे से बॉयल हुए होंगे तो आपके आलू बहुत जल्दी मैश हो जाएंगे और बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने मसालों का, मिर्ची का कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आलू के स्टफिंग वाला पकौड़ा है तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो इसीलिए मसालों का आप कम ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब तक हमारा मिक्स तैयार हो रहा है तो आप मुझे बताइए, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टफिंग यहाँ पर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, पालक का पकौड़ा बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, में पालक भी चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने पालक का पत्ता लिया है, ये आप देख सकते हैं। पालक आपने एकदम फ्रेश लेना है। पालक अगर अच्छा होगा तो आपका जो पत्ता पकौड़ा है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। पालक पकौड़ा बनाने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े डंठल की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये इनके जो डंठल है हम यहाँ से कट कर देंगे। तो बस इसी तरह से सारे पत्तों के जो डंठल है हम वो कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू की स्टफिंग पहले से तैयार की हुई है, यहाँ से हम एक पत्ता उठाएंगे और इसके ऊपर आलू की जो ये स्टफिंग है ये लगा देंगे। तो बस बहुत ज्यादा भी स्टफिंग आपने नहीं भरनी है और बहुत कम भी नहीं भरनी है। तो बस आपने दरमियाना आप इसमें स्टफिंग भरनी है। अब यहाँ पर पत्ते के ऊपर आपने आलू की स्टफिंग की बहुत मोटी लेयर भी नहीं लगानी है, वरना क्या होगा, फ्राई के बाद जो पकौड़ा है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और बहुत पतली भी नहीं लगानी है, वरना क्या होगा, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और इस तरह से दूसरा पत्ता आपने उठाना है और इसके ऊपर अच्छे से अपने लगा देना है। ये आप देख सकते हैं। तो पालक का पकौड़ा आपने बहुत दफा घर पे बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन स्टफिंग वाला भी पकौड़ा एक दफा जरूर से बनाइएगा। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मजा आएगा खाने में। तो ये आप देख सकते हैं, एक जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं आपको एक और तैयार करके दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर काम को आसान करने के लिए आप इनको पहले से भी तैयार कर रख सकते हैं। आप सुबह में भी बना सकते हैं, आप दोपहर में भी बना सकते हैं, और जब आपने फ्राई करना हो शाम को तो बस आप इनको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब हमने तैयार कर लिए हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और ये बढ़िया से पकौड़ा बनाकर तैयार भी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 प्याली बेसन लेंगे। बेसन आपने अच्छा वाला लेना है, खुशबूदार लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ही हम इसमें भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। और हाफ टी स्पून ही हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। तो वो पानी एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पानी बताया, लेकिन इसमें 2 से 2.5 कप के करीब पानी जाएगा। जब आप अपने घर पे ये बैटर तैयार करें
करेंगे तो आपने चेक कर लेना है, ना बैटर को बहुत ज्यादा आपने पतला करना है, ना आपने इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है। तो बस आपने अच्छे से मिक्स करते जाना है और पानी ऐड करते जाना है। आपने चेक कर लेना है, जितने पानी की आपको जरूरत होगी आपने उतना इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत ज्यादा पतला नहीं है। 2 कप पानी हमने इसमें ऐड किया है। तो बस इस तरह का आपने तैयार कर लेना है। और ऑयल हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, आपने अच्छे से चेक कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। जितने इसमें आएंगे कढ़ाई में उतने हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप करछी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चिमटे का कर रहे हैं या आप चम्मच का कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने पकौड़े ऐड करने फौरन से आपने चलाना शुरू नहीं कर देना है, वरना आपने जितनी इनके ऊपर कोटिंग की है ना सब निकल जाएगी। और आपने जो इसमें स्टफिंग भी ऐड की है वो भी ऑयल में बिखर जाएगी। और जब अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर दोनों तरफ से आपने अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है, गोल्डन कर लेना है। और यहाँ पर आपने फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पर ही आपने इनको फ्राई करना है, वरना तो क्या होगा, पालक जो है वो अंदर से कच्चा रहेगा। और जब पालक कच्चा रहेगा तो क्या होगा, पकौड़े जो है क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। तो बस आपने इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो बस बाकी के सारे जो है वो भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पालक स्टफिंग पकौड़ा इतना मजेदार बनता है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। बहुत ही मजेदार बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पालक के स्टफिंग वाले पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। अगर आपको मेरे खस्ता और करारे पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।